बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ जनाब फ़खर रहमान साहब हैं। कुछ ख़बरें आज की डेवलपमेंट्स हैं। बुशरा बीबी ने दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुझे अडियाला शिफ्ट कर दिया जाए। उसमें उन्होंने कहा है कि ये मैं क्योंकि कन्विक्ट कर दिया गया मुझे, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है कि मैं इधर रहूँ आके। बिल्कुल नहीं, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि जो कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज है मैं वो डिज़र्व नहीं करती। तो ये उस तनकीद का बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया है बुशरा बीवी साहबा ने, जो की जा रही थी उन पर कि वो अडियाला जेल जाना चाहिए था उन्हें, वो क्यों चली गई। मरियम बीबी भी आ गई बीच में कि जी अब मुझे कहा गया था कि जाना है सियाला रह, तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी अडियाला, और मैं चली गई अडियाला। वैसे आज मैं अडियाला में वो देख के आया हूँ सेल फ़खर साहब, जहाँ मरीम नवाज़ को रखा गया था। तो वो वहाँ पर अब एक सिलाई सेंटर बना हुआ है और उसका जो वॉशरूम है जो मैंने देखा है, तो मैंने कहा भाई जिन्होंने मरीम साहबा को रखा है अडियाला जेल में, बहुत ही बड़े ही आराम से रखा है भाई, यानी इंतहाई मतलब बड़े ही आराम से रखा। ये जो इतनी तमीद आपने बांधी है तो इसका मतलब है कि कंफर्ट वाज एट हाई लेवल, वेरी हाई लेवल। वो तो नाम की जेल थी भैया। ये तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी अगर वो वॉशरूम देख लें तो वो कहेंगे हमें भी उधर पहुंचा दें यार, कम से कम पानी अच्छा, गर्म अच्छा, वॉशरूम अच्छा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो बहरहाल आज एक तरह से बुशरा वो बीबी तवे से साहबा इस्त्री नहीं करती थी। नहीं, वो तो उधर नैब के दफ्तर में करती थी। अच्छा, अडियाला जेल में तो उनको बहुत एहतराम से और बड़े बड़े अच्छे, और रखना भी चाहिए, मैं कोई उस पर कोई खफा नहीं हूँ, रखना भी चाहिए, एहतियात से रखना चाहिए। लेकिन वो जो कंपैरिजन पैरेलल ड्रा कर रही थी ना, वो एक्चुअली दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक तो ये बड़ी है खबर अच्छा, है ये जो आपने बात की ना बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त, और वो प्रे मैंने पढ़ी है उनकी, और उसमें वो कह रही हैं ग्रेशियसली। यस, यानी ये ग्रेशियस का वर्ड जो अदालत के सामने जब आप कहते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे इंतहाई जो है ना अदब के साथ तो अडियाला जेल ही भेज दिया जाए, और ये जो बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर किया था इसको ये अक्सर तो खान खत्म साहब कर का दिया। घर टेक ओवर किया, वहाँ पर हर जगह बगिंग डिवाइस लगाई, उनके जो कमरे थे उसके आगे खिड़कियों के आगे सुलाखें लगाई, पूरा उसको उखाड़ दी हर चीज़ को, और तह दबाला कर दिया, वहाँ पे मुलाजमों को भेज दिया। बुशरा बीबी साहबा जो है ना, पूरी रात वो कह रही थी अगर मैं शुक्र है खा के गई थी खाना जेल से, अगर मैंने ना खाया होता तो कुछ था ही नहीं सारी रात, और भूखी नहीं, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला उन्हें। तो समी साहब वो जो तबसरे हो रहे थे एनआरओ के और पता नहीं क्या क्या लोग बैठ के अपने शोज में बैठ के कह रहे थे कि ये, प्रोपेगेंडा, झूठ, शर्म तुमको और मगर मरियम नहीं नवाज आती। कह रही थी कि उसको उधर क्यों भेजा गया। उन्होंने एक स्कैंडल बनाने की कोशिश की बट वो कामयाब नहीं हो सका। अच्छा, मैं आप देख लें कि देर आर 110 थिंग्स जो आप काउंट कर लें, और पॉलिटिकल बेनिफिट हमेशा सियासतदान देखता है, तो ये जितना भी कुछ हो रहा है इसका अल्टीमेटली पॉलिटिकल बेनिफिट जो है, यानी अवाम में एक तो गुस्सा और फिर अवाम की जो हिमायत है वो सारी तहरीक इंसाफ की तरफ ही जा रही है। ये जितने भी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, अब दिन है, 2 दिन रह गए हैं बीच में जी, आज 6 या कल का दिन रह गया है, 8 तारीख को इलेक्शन है। और अगर आप इलेक्शन, आज भी खान का जो मैसेज है वो यही आया है कि वोट डालें, खुदा के लिए वोट डालें। आपका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक है, मैं आज ये बात कहता हूं, आप आइए वोट डालें आप, और अवाम फैसला करें ना। चले एक पार्टी जो ज्यादा जिसके साथ लोग होंगे वो जीत जाएगी, लेकिन फैसला अवाम को करना है। आप आइए और आप वोट डालिए और अपनी अपनी हुकूमत का इंतखाब कीजिए, ये आपका राइट है। और पीटीआई वाले तो खास तौर पर उनके लिए ये है, तो वोट डालें, अपने वोट का पहरा दें, और जो हुकूमत जिन लोगों की आप चाहते हैं अगर वो बन गई तो यहाँ पर स्टेबिलिटी भी आएगी, और उस हुकूमत के जो भी इकदामात हैं अवाम की पूरी उन्हें सपोर्ट हासिल होगी, तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन फ़खर, ये मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रोल है इस वक्त, मैं ज़रा चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इस पर बात करें। ये अभी तो इलेक्शन परसों होना है, न्यूज़ अखबार है,
सबसे बड़ा दावा है उनका पाकिस्तान का। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये नवाज शरीफ द पीएम, इश्तिहारी प्राइम मिनिस्टर या अखबारी या कागजी? आपको पता है इश्तिहारी कौन होता है? नहीं तो ये अच्छा, आपका मतलब ये है कि जिसके इश्तिहार छप रहे हैं वो वाला इश्तिहारी नहीं जो एब्सकाउंडर नहीं? नो नहीं 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 नहीं, वैसे तो थे, ये कुछ अर्सा पहले तो थे। कुछ अर्सा पहले तो ये आप इन्हें इश्तिहारी प्राइम मिनिस्टर तो कह सकते हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि इस तरह की याद दहानी, इतने बड़े बड़े इश्तिहारात देखें, ऑलमोस्ट तमाम नेशनल मीडिया पे इस तरह बड़े बड़े इश्तिहार हैं। अब ये कागजी शेर। लेकिन आप मुझे एक और बात बताइए, देखिए ये जो कबूतर है, ये इसका क्या मतलब है? कबूतरबाज वज़ीर आज़म? अब देखें, कम से कम कबूतरबाज तो यही कहेगा कि देखिए मैं कबूतर फड़िया सी ते नवाज शरीफ ने भी कबूतर फड़ लेता है। ये कबूतरबाजी जो है ना, ये जिम्मेदारों का मशगला है, जागीरदारों का मशगला होता है, क्योंकि बड़े महंगे कबूतर खरीदते हैं, उनके लिए बड़ी खुराक होती है, बड़ी ट्रेनिंग होती है, फिर कबूतर उड़ता है, बड़ा महंगा शौक है। तो ये लंदन से मुझे लगता है कि कबूतरबाजी के लिए शरीफ साहब सीख के आए हैं। हाँ, ये बाजी सीख के आए हैं। अच्छा, ये इश्तिहार ठीक है। अच्छा, बैक पे आ जाए जी, फरजंदे जरदारी। अब ये देखें ना कि वज़ीर आज़म न्यूज़ ने उनको बना दिया है, तो इनको सिंध का चीफ मिनिस्टर बनाया होगा। नहीं नहीं, इनको तो अवामी माशी माहिदा। अच्छा, ये इधर तो ये है और उधर ये दुनिया ने भी लगा दिया, ये देखिए। अच्छा, दुनिया में वज़ीर आज़म अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अभी इलेक्शन तो कल परसों होना है, तो ये इतनी सहाफती बदयांती, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि ये पेड कंटेंट है। अच्छा, ये देखिए इंशाल्लाह लिखा हुआ, इंशाल्लाह 8 फरवरी को, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि ये कोई पेड कंटेंट है। नहीं, नहीं लिखा हुआ। और ये वाला कंटेंट देखें ना आपके, ये किसी और दूसरे इसी तरह के इश्तिहार में दूसरी जगह पे है ही नहीं कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। यानी ये अच्छा, वैसे डॉन भी पीछे नहीं रहा, बैक पे सारा डॉन। अच्छा समी साहब, कंपैरेटिवली जर्नलिज्म अच्छी कर रहा है डॉन, मैं आई अप्रिशिएट, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन ये मुझे बताएं दुनिया में ये इस तरह का जर्नलिज्म किधर होता है कि आप इलेक्शन सर के ऊपर हो। अच्छा, सर्वेज के ऊपर तो आपको बड़ी वो हो रही थी कि जनाब सर्वेज नहीं आने चाहिए, ओपिनियंस नहीं आने चाहिए, बैन लगा रहे थे आप। और अभी ये जो गुमराहकुन हो रहा है कि जी अब ये देखें आप, जंग अखबार भी कह रहा है कि आपका हो गया फैसला, वजीर आजम नवाज शरीफ है। अच्छा, मुझे लगता है ये चंद जलसों के शॉर्ट्स हैं जो 21 जलसे बनाकर दिखाए जा रहे हैं। एनी हाउ, अगर आप ये कौमी मीडिया का, मेरा सवाल ये है आपसे जी कि इतने बड़े बड़े इश्तिहार हैं फ्रंट पेज पे, इस पे ठीक है करोड़ों रुपए लगे होंगे, आप लगा सकते हैं, लेकिन यार इन्हें ये लिखना तो चाहिए कि ये इश्तिहार है, ये खबर नहीं है। यहाँ पर मुझे बताए कहाँ पर लिखा हुआ पेड कंटेंट? कहीं पे नहीं लिखा हुआ। जी हाँ। तो ये तो फिर शकीलुर रहमान साहब कहते हैं कि मुझ पर इल्जाम लगता है कि मैं धंधा करता हूँ, तो वो जो कहते हैं मैं धंधा करता हूँ, ये सहाफत थोड़ी है, तो धंधा है, धंधा ही है ना, ये धंधा ही है। इसमें डॉन भी शामिल हो गया। अच्छा, इसमें बेचारे 92 वालों को मैं देख रहा था, मियां रशीद साहब को, उनको कोई पजीराई नहीं मिली, उनको इश्तिहार नहीं दिया उन्होंने। तो वो इसलिए कि वो समझ रहे होंगे कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये अखबार की आपको मतलब है नहीं, लेकिन ये 92 एक अच्छा अखबार है। नहीं, वो समझ रहे होंगे जिन्होंने इश्तिहार दिया है, मैं ये कह रहा हूँ। या हो सकता है ग्रुप्स में दिया हो कि चंद आज दे दिया, कल फिर कुछ और को दे दिया। नहीं, अब तो कैंपेन 12 बजे खत्म हो जाएगी ना। इश्तिहार तो नहीं ना खत्म होगा, इश्तिहार आप चलता है ना, इश्तिहार तो चलेगा। अच्छा, अब आपने नेशनल मीडिया का तो वो कर दिया, जरा इंटरनेशनल मीडिया का बताएं। ये एक इंटरनेशनल मीडिया का भी कंपैरिजन आया पाकिस्तान के इलेक्शन के। अल जजीरा, द लेजिटिमेसी ऑफ द February 8 elections has been questioned as Khan is absent from the ballot sheet. Bloomberg, Pakistan's youth, big backers of Khan, are disillusioned about the electoral system. Council on Foreign Relations, Pakistan's upcoming election this week has already turned into a farce, one that is not free or fair. Financial Times, if one were to have free and fair elections, Imran Khan would win by an absolute landslide. Associated Press of America, ये अमेरिका की बड़ी न्यूज एजेंसी है। Voters wonder if new polls will change a country mired in political feuding. BBC, it may look like Khan has been effectively neutralized, but instead political divisions across the country look set to deepen.
अब गार्डियन जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है वो कहता है military has put its faith in former prime minister for fourth time, leading many to believe election outcome is already decided. Gallup, ये अमेरिकन सर्वे, 7 in 10 Pakistanis lack confidence in the honesty of their elections. Russian, this election is already hopelessly compromised. और आखिर में न्यूयॉर्क टाइम्स, Pakistani elections are marked by vote rigging, political horse trading and corruption. No matter who wins, they inevitably disappoint because they are always focused more on staying in power than serving the people. यानी कि ये इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान का जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, ये उनका टेक है। अच्छा, इधर जो ये कह रहे हैं कि 10 में से 7 लोग मायूस हैं। मैं आज इस फोरम से, जिस तरह समी इब्राहिम साहब आपसे कह रहे थे कि 70% से जायद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है सियासी तौर पर, और 65% इस मुल्क की आबादी का 25 करोड़ की आबादी का हिस्सा जो है वो नौजवान है, और इस वक्त 60 मिलियन यानी 6 करोड़ नौजवानों के वोट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और नए वोट जो 2018 से आज तक शामिल किए गए हैं वो 20.3 मिलियन है। तो ये इतना बड़ा इजाफा हो चुका है। और आप ये जो 7 लोग जिनके बारे में इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि वो मायूस हैं, वो इस मायूसी को इंतहाई उम्मीदी में तब्दील कर सकते हैं। आप ये देखें कि फाइनेंशियल टाइम्स एक बहुत बड़ा मईशत के ऊपर एक क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, अगर वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में इस तरह की कंक्लूजन्स दे रहे हैं तो सरमायाकार जो है उसको क्या मैसेज जा रहा है। तो इस सारी चीज़ को आप नौजवान ख़ास तौर पर 8 तारीख को भरपूर तरीके से बाहर निकलकर ये भी साबित करें कि आप रिजिलियंट हैं। आपको पता चल चुका है कि आपको लूटने वाले कौन है, आपको धोखा देने वाले कौन है, आपके वोट के सौदागर कौन है, अपनी ज़मीर फरोशी करने वाले कौन है, और सबसे बड़ा जिन्होंने आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है उसको पाकिस्तान के नौजवान किस तरह क्रश कर देंगे, किस तरह तोड़ देंगे। और वो क्रश करने का एक ही आपके पास आला है, वो है आपका वोट। निकले 8 तारीख को और साबित करें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवान एक जिंदा कौम है, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो यकसर एक नया पाकिस्तान जो है वो 8 फरवरी को वोट के जरिए से साबित करेगी कि जन्म ले रहा है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर मनफी सियासत करने वाले जितने भी हैं, आप उनको अपने वोट के जरिए से शिकस्त दे सकते हैं। ये जो गिरफ्तारियां, ये जो मावराए अदालत सजाएं, और इसी तरह से जिस तरह से आज आप चुप करके बैठे हुए हैं, 8 फरवरी को आप निकलें और साबित कर दें कि पाकिस्तान की आवाम जिंदा है, उनका ज़मीर खरीदा नहीं जा सकता, उनका वोट नहीं खरीदा जा सकता। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अब जो होगा वो आइन और कानून के मुताबिक एक नया पाकिस्तान जन्म लेगा, और उसकी कमांड जो होगी वो आपके हाथ में होगी। एक नया निज़ाम आएगा और आप ही लेकर आएंगे, अपने वोट के ज़रिए से लेकर आएंगे। फ़खर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि लोग अपना जो राइट है उसको एक्सरसाइज करें। अभी तक पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, बल्कि फील्ड ही नहीं मिली, और उनके बंदों को आज भी पकड़ा जा रहा है। आज रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन, यानी 6 तारीख को 6 और 7 की दरमियानी रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगी। आप मतलब जलसे, जुलूस, रैलियाँ बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, लेकिन जाहिर है आप अपने सपोर्टर्स के साथ मुलाकातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं उन्हें। लेकिन जो एक बाकायदा इलेक्शन कैंपेन है उस पर पाबंदी होगी, और वैसे भी कोई हथियार वगैरह आप लेके नहीं आ सकते। दफ़ा 144 लगी हुई है, वो गैदरिंग पर नहीं थी, वो थी हथियारों को लहराने के लिए। तो बहरहाल अब देखते हैं क्या है। एक चीज़ और सभी साहब आप ज़रूर बताएं वोटर्स को कि आप अपना वोट जो है ना वेरीफाई करते जाएं, कल भी करें। वो 8300 का जो नंबर है उसके ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड लिख के नंबर भेजें, और पर्ची जो है वोट की पहले अपना घर ही बना लें, और ये ताकि आपको वहां पर जाके तकलीफ ना हो। और जब जो फ़खर कह रहे हैं, बार बार अगर आप देख लेंगे कि आपका वोटर, आपका कौन सा पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशन है, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप अलग सुबह वहां पर पहुंच जाएं, आप ताखीर ना करें, इंतजार ना करें, क्योंकि अगर किसी ने कोई वारदात डालनी है ना तो वो सवेरे सवेरे ही डालनी है। और फिर वोट देने के बाद आप वहां पर मौजूद रहें,
आप पहरा दें अपने वोट का, ताकि कोई बैलेट बॉक्सेस वगैरह चेंज ना कर सके, बिकॉज वोट डालना जरूरी है, इसी तरह वोट का काउंट, सही काउंट होना भी उसी तरह जरूरी है। ये भी एक अच्छी बात थी कि मैं पिछले साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 70 जलसे किए अक्रॉस द कंट्री, अच्छा टाइम था, उन्होंने जलसे कर लिए, क्योंकि उनको शायद ये पता नहीं था कि कैंपेन उनकी हुई है बड़ी ज्यादा। ये जो सूरत हाल थी, इसमें तो देखे ना, एक छोटे से घर में कोई मीटिंग करता है तो वो छापा पड़ जाता है, उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। और पूरी ठीक हो गया, आप इजाजत देते हैं। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपना अब 8 फरवरी को वोट देना मत भूलिएगा और अपने वोट पर पहरा भी दीजिएगा। आप पिछले कई महीनों से, 2-3 सालों से जो जुल्म हुआ है उसका बदला आप ले सकते हैं वोट पर मोहर लगा के, और ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो वाक़तन आपका नुमाइंदा हो और हालात को तब्दील करना चाहता है। माजी में जो आजमाए हुए चेहरे हैं ना, उनसे ज़रा इज्तनाब कीजिए। अल्लाह निगहबान।